हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर आपका 60 है। 59 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप लोग टेस्ट को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। दूसरा यह दिया गया है कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है हैदराबाद में। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, बात की जा रही है किसके बारे में, IRDA के बारे में। ठीक है, जो है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। देखिए, इस क्षेत्र में नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा जो है कि 1999 में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की, ठीक है, तो ये जो है कि आपका सर्वोच्च संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र की देख रेख करता है। और इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भी पॉलिसी धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योगों को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों से, ये सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। दूसरा है कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1952 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, 2 बातें पूछी जा रही है। पहला कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट और गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट मतलब कि 1947 के बाद, और गणतंत्र भारत का पहला बजट का मतलब कि 1950 के बाद। ठीक है, तो देखिए, जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था वो नवंबर 1947। ठीक है, ये जो है कि आपका 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो RK षणमुखम चेट्टी द्वारा जो है कि पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, ये क्या है, सही है। दूसरा है कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है कि 1952 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। देखिए, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो था 1950 में। ठीक है, किसके द्वारा, तो जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। 1952 में नहीं, 1950 में। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका केवल A। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, 10, 15, 20, 25। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कि योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो ये किया है 15। B ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1992 से 1997 तक थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखिए, 15 कृषि जलवायु प्रदेश किसके आधार पर जो है ये सब, तो ये जो है कि उस क्षेत्र का विशेष भौतिक गुण और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के आधार पर जो है कि ये विभक्त किया गया है, मतलब 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका B ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें देखिए, योजना दिया गया है और वो योजना जो है किस तिथि को लॉन्च किया गया, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, सेतु भारत परियोजना 4 मार्च 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2018 एंड स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। देखिए, इसमें से आपको गलत युग्म पहचान करना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को ये लॉन्च किया गया था बलिया से। ठीक है, गैस सिलेंडर वितरित करने के लिए। सेतु भारतम परियोजना ये कब किया गया था लॉन्च, तो ये 4 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया था।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 13 जनवरी 2016 को ये लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत जो है कि जो भी किसान हैं उनकी फसल अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होती है, ठीक है, या मतलब कोई डिजास्टर आ गया या फिर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आई, आंधी तूफान या फिर बाढ़ आ गया, इस वजह से अगर मतलब नुकसान होता है तो उसके लिए जो है कि इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है ये, ठीक है। तो ये है आपका गलत। स्टार्टअप इंडिया ये 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए इसमें भी योजना और प्रारंभिक तिथि दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2016। देखिए इसमें जो है कि भी गलत ही युग्म पहचान करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है कि ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो है कि आपका 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2015, ठीक है। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कन्या के माता पिता हैं, मतलब जो बच्चियों के माता पिता हैं या अभिभावक हैं, इसमें क्या है कि आपका 10 वर्ष से कम उम्र के बच्ची जो हैं उनके लिए जो है कि उनके अभिभावक या फिर उनके माता पिता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें उनको जो है कि ब्याज क्या अच्छा मिलेगा, ठीक है। देखिए हर वर्ष 250 रुपये से लेकर के और 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख के बीच, मतलब 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख के बीच जो ये जमा कर सकते हैं। और ये कितने दिन तक जमा करेंगे? तो ये 14 वर्ष तक जमा करेंगे और उसके बाद ब्याज सहित जो है कि इनको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत है। ये 22 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? गंगा, गोमुख, कृष्णा, महाबलेश्वर, लूनी, माउंट आबू, नर्मदा, अमरकंटक। देखिए सुमेल किसका नहीं है ये पूछा जा रहा है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? गोमुख से। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? महाबलेश्वर से। लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है? माउंट आबू से नहीं। लूनी नदी जो है कि अरावली पर्वत से अजमेर के पश्चिम से लगभग जो है कि 550 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, ठीक है। तो ये माउंट आबू से नहीं निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो इसमें सुमेल नहीं है, कौन सा? सी वाला। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया है कि ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? बात की जा रही है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में, ठीक है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका गलत है। बोल रहा है ना कि माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों जो है माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। नहीं, माध्यम के कणों की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा यह है कि यह तरंगें प्रकाश के वेग से चलती है। बिल्कुल सही है कि यह तरंग जो है कि प्रकाश के वेग से चलती है। तो इसमें एक गलत है और 2 सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित कराना। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है, वही करता है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, देखिए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता नहीं है, होता है किसका चुनाव? लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कि कैसे होता है?
तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 75 के 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम। देखिए, इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम है? लोकसभा का चुनाव कराना, राज्यसभा का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, और जो राज्य में विधानमंडल है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, उसका जो है चुनाव कराना, ये सब सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। मतलब लोकसभा में जिसका ज़्यादा सीट होता है तो उसका कोई एक बंदा मतलब वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होता है, और उसका नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, अकॉर्डिंग टू 75A अनुच्छेद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चातुर्वर्ण, 4 आश्रम, शूद्र, 3 वर्गों की सेवा, महामात्र, उच्च वर्गीय अधिकारी, धर्मशास्त्र, धर्म तथा दर्शन संबंधी कृतियाँ। देखिए, इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा? चातुर्वर्ण का मतलब क्या होता है? इसका आशय जो है कि 4 आश्रम से नहीं है, इसका आशय किससे है? तो इसका आशय जो है कि 4 वर्णों से है। 4 वर्ण कौन कौन है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र का आशय जो है कि 3 वर्गों की सेवा से है, बिल्कुल सही है। महामात्र उच्च वर्गीय अधिकारी है, और धर्मशास्त्र, धर्म तथा दर्शन संबंधी कृतियाँ हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है इसमें? तो ये ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आध्यात्मिक मत, और सूची सेकंड में आध्यात्मिक प्रमुख दी गई है। देखिए, चिश्ती सिलसिला, ये जो आध्यात्मिक मत है इसके प्रमुख जो है कि कौन है? तो इसके प्रमुख जो है आपका कौन है? तो ये हैं ए का 3 शेख हमीदुद्दीन। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला, ये आध्यात्मिक मत का आध्यात्मिक प्रमुख कौन है? तो इसके हैं शेख अहमद सरहिंदी। कादरी सिलसिला, इसके कौन है? तो इसके जो हैं कि सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी हैं। और सुहरावर्दी सिलसिला का है जो है कि ये शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घाटियाँ एवं उनके देश का गलत युग्म बताइए। देखिए, कुछ घाटियों का नाम दिया गया है और कंट्री का नाम दिया गया है। स्वात घाटी, ये कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान। ग्रैंड घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। रैबिट घाटी, कोलोरेडो। बालिम घाटी, हांगकांग। देखिए, घाटियों का नाम दिया गया और उनके देश का नाम दिया गया। इसमें गलत युग्म बताना है आपको। ठीक है, कि इसमें गलत युग्म जो है कि कौन है? देखिए, स्वात घाटी ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। ग्रैंड घाटी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी सही है। रैबिट घाटी कोलोरेडो में है, ये भी सही है। बालिम घाटी ये कहाँ पे? हांगकांग में नहीं है, ये पापुआ न्यू गिनी में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। अनुच्छेद एवं उनकी विषय वस्तु के संबंध में गलत युग्म बताइए। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 55 उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। इसमें से गलत युग्म बताना है आपको। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है कि अनुच्छेद 60 में बताई गई है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है कि इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 154 में किया गया है। और राज्य सरकार के कार्य का संचालन का वर्णन जो है कि अनुच्छेद 166 में किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, देखिए अनुच्छेद जो 55 है आपका, इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव का तरीका नहीं है, इसमें जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका का वर्णन किस में किया गया है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये डी ऑप्शन क्या है? गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड दिया गया है, कुछ संधि का नाम दिया गया है कि ये कब कब की गई थी। तो अगर हम बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कि अगर हम बात करें तो ये 18 मार्च 1792 में किया गया था, 1792।
18 मार्च 1792 में किया गया था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इसी संधि के द्वारा हुई थी। देखिए इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे एक तरफ और टीपू सुल्तान और जो हैदराबाद के निजाम थे वो एक तरफ थे। इनके बीच जो ये संधि किया गया था संगोली की संधि। देखिए संगोली की संधि बोल सकते हैं या फिर सुगौली की संधि बोल सकते हैं। ये कब किया गया था? तो 1816 में किया गया था ये संधि, ब्रिटिश और नेपाली युद्ध को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। मंगलोर की संधि की अगर हम बात करें तो ये 1784 में किया गया था। मंगलोर की संधि ये जो है कि लॉर्ड मैकार्टनी के बीच और टीपू सुल्तान के बीच किया गया था। ठीक है। राजघाट की संधि जो है कि कब किया गया था? तो ये 24 दिसंबर 1805 में किया गया था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक का ए एंड 1 3 4 2, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 1 3 4 2। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही अनुक्रम क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखिए अगर हम बात करें लॉर्ड मायो का कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये था 1869 से 72 के बीच। ठीक है। लॉर्ड लिटन की हम बात करें तो इसका कब से कार्यकाल कब तक था? तो 1876 से 80 के बीच। सर जॉन लॉरेंस की हम बात करें तो इनका था 1863 से 69 के बीच। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था ये 1872 से 1876 के बीच। देखिए सही अनुक्रम क्या है? देखिए पहले इसमें कौन आएगा? तो 63 ये पहला नंबर पे आएगा। उसके बाद से दूसरे नंबर पे लॉर्ड मेयो और तीसरे नंबर पे आएंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे लॉर्ड लिटन। देखिए 63, 69, 72, 76। तो ये हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2 कौन सा है? ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मलयगिरी, डोडा बेटा और नाईमुडी, महेंद्रगिरी। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जा रही है कि इसमें से सबसे ऊंची चोटी जो है कि कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। देखिए ये भारत के केरल राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी पे ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। ठीक है। गलत युग्म बताइए। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, दिहिंग पटकाई असम, वायनाड केरल, मयूरभंज असम। इसमें से गलत युग्म बताना है आपको। देखिए पूर्व द्वार ये जो है कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दिहिंग पटकाई ये कहाँ पे है? ये असम में है। वायनाड कहाँ पे है? केरल में है। और मयूरभंज कहाँ पे है? तो ये असम में नहीं है, ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए इसमें जो है कि आपको किसके द्वारा ये लिखा गया है ये चीज़ें ये बताना है। जियाउद्दीन बर्नी इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो इनके द्वारा लिखा गया है तारीख ए फिरोज शाही। इब्न बतूता इसके द्वारा क्या लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा रेहला लिखा गया है। अबुल फजल जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो है कि लिखा गया है तबकात ए अकबरी। ठीक है। तो ये हो जाएगा A3B4 मतलब 3421 3421 कौन सा है? ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है वीडियो में। ठीक है कि विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक और निकोली कोंटी नामक विदेशी यात्री किस शासक के राज्यकाल में आए थे? कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। देखिए विजयनगर साम्राज्य के ये अब्दुल रज्जाक और निकोली कोंटी ये नामक विदेशी यात्री थे, किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। देखिए अब्दुल रज्जाक ये जो है कि ईरान का राजदूत था और निकोली कोंटी ये जो है कि इटली का यात्री था। ठीक है।
आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि लाल पंडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1993 में, 1994 में, 1996 में, 1998 में। लाल पांडा परियोजना ये किस वर्ष शुरू किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWith325, फेसबुक पे एक मेरा पेज है StudyWith3 के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।